इन दोनों लड़कियों को कुछ आदमी किडनैप कर लेते हैं और हर दिन इनकी लूट मारते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम एवा और लाना होता है, जो कि बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि वो दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। एवा और लाना एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती है और आगे की पढ़ाई के लिए वो एक बड़े फार्म में जाने वाली थी। तभी वहाँ पर उनका अंकल आ जाता है जिसका नाम जेसन होता है, जो कि एक FBI एजेंट होता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और वहाँ पे वो जेसन की जेब से मिलते हैं। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर आ जाता है जहाँ से उन्हें न्यूयॉर्क की बस मिलने वाली थी। तभी एवा बोलती है कि अंकल आप जाओ, हम दोनों आगे चले जाएंगे और अभी बस आने वाली है। तभी जेसन बोलता है कि वहाँ पहुंचकर मुझे जरूर बताना और जेसन उन्हें कोड वर्ड यूज करने को बोलता है। लाना बोलती है कि ठीक है। तभी वहाँ से दो लड़के निकलते हैं। वो दोनों एवा और लाना को देखते हुए जा रहे होते हैं जिनका नाम माइकल और जॉन होता है। तभी जेसन वहाँ से चला जाता है। एवा और लाना एक कॉफी शॉप में आती है। तभी वो दोनों लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं और एवा और लाना से बातें करने लग जाते हैं। लाना और एवा उन्हें बताती है कि हम दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हैं एक फार्म में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तभी माइकल बोलता है कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। एवा पहले मना करती है लेकिन लाना उसे उनके साथ चलने के लिए मना लेती है, इसीलिए वो उनके साथ चली जाती है। माइकल और जॉन गाड़ी को फार्म पर ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के बीच होता है। एवा और लाना ये देखकर गाड़ी वापस घुमाने को बोलते हैं। तभी उस घर में से एक औरत बाहर आती है जिसका नाम लोरा होता है। वो उन दोनों लड़कियों को बोलती है कि पहले तुम चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद माइकल और जॉन तुम्हें वापस छोड़ देंगे। इसीलिए वो दोनों उनके घर चली जाती है और चाय पीने लग जाती है। तभी उनके पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि हम सही सलामत पहुंच गए और एप्पल लिख के भेज देती है। उसके बाद वो चाय पीते हैं और माइकल की माँ उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। जब वो खाते हैं चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उनमें बेहोशी की दवाई होती है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लग जाती है और घर से थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो जाती है। तभी माइकल और जॉन उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जंगल के बीच में होती है और उनके हाथ जंजीर से बंधे होते हैं। वो दोनों काफी डर जाती है और जोर जोर से चीखने लग जाती है। तभी वहाँ पर माइकल आता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों जंगल के उस हिस्से में हो जहाँ पर कोई आदमी नहीं आता। कुछ देर वहाँ पर बोल नाम का आदमी आता है। वो लाना से पूछता है कि तुम्हारे फोन पर जैसन नाम के आदमी का मैसेज आया है जिसको तुमने पहले एप्पल लिख कर भेजा था। तभी वो बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है हम सब ठीक हैं। इसलिए बोर्डन जेसन को मैसेज कर देता है और एप्पल कोड वर्ड लिखकर भेज देता है। उसके बाद वो लोग एवा और लाना को उनके सामने नहाने के लिए बोलते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक शरीफ नाम का पुलिस वाला आ जाता है। लाना और एवा भागकर उसके पास चले जाते हैं और उसे मदद मांगने लग जाते हैं। थोड़ी देर पता चलता है कि वो पुलिस वाला उन्हीं का आदमी है और वो नाटक कर रहा था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर एक वाइग्रा की गोली खाता है और अपने लिए लाना को चूज करता है। उसके बाद पुलिस वाला अपने टट्टे खुजाते हुए कंटेनर से बाहर आता है। तभी हमें पता चलता है कि उसने लाना की जबरदस्ती चोट मारी है और उसके बाद जेसन को दिखाया जाता है। जेसन अपनी जीभ से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है एवा और लाना बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उन्होंने एक ही कोड वर्ड को 2 बार यूज किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक संकी और नशेड़ी आदमी को एवा के कंटेनर में भेजते हैं और वो उसे मारता है। साथ ही जलती हुई सिगरेट उसके पेट पर लगा देता है और उसके बाद वो एवा की आगे और पीछे से अच्छे से लेता है। ये लोग एवा और लाना से जबरदस्ती धंधा करवाते हैं। तभी जेसन एवा और लाना का पता लगाने के लिए फार्म पर कॉल करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो एक बार भी वहाँ नहीं पहुंची। तभी जेसन को पता चल जाता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने चला जाता है। तभी एवा और लाना का वो दोनों लड़के मुंह ढक देते हैं और एक आदमी आता है जिसका सुअर वाला मास्क लगाया हुआ होता है और वो अपने लिए एवा को चूज करता है और कंटेनर में ले जाता है। उसके बाद उनकी गांड मारता है। उसका लैंड काफी बड़ा होता है इसीलिए वो एवा की चीखें निकाल देता है। उसके बाद लाना एवा के पास जाती है और वो देखती है कि इतना बड़ा लैंड लेने के बाद एवा की हालत काफी खराब हो चुकी है। इधर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। ये वही पुलिस वाला होता है जिसने लाना की गांड मारी थी। जेसन उसे बोलता है कि मेरी भतीजियां किडनैप हो गई है। पुलिस वाला बोलता है कि ये आपको कैसे पता चला। तभी जेसन बोलता है कि मैं भी एक FBI एजेंट हूँ और मैंने उन्हें कोड वर्ड यूज करने को बोला था लेकिन उन्होंने एक कोड वर्ड को 2 बार यूज किया था। पुलिस वाले को पता चल जाता है कि वो उन्हीं दोनों लड़कियों को ढूंढ रहा है। उसके बाद पुलिस वाला बोर्डन को सारी बात बता देता है। बोर्डन माइकल से बोलता है कि इन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की है। तभी माइकल को बोर्डन एक कंटेनर के पीछे ले जाता है और उसे ले जाकर बोलता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को मारना होगा और हमें शहर से आने वाले
वाली और भी लड़कियों को उठाना है। तभी लाना उनकी बातें सुन लेती है। उसके बाद बोर्डन लाना के कंटेनर में चला जाता है और जबरदस्ती उसकी छूत मारता है। और इधर जेसन उसी कैफे में पहुंच जाता है। तभी कैफे वाला जेसन को बता देता है कि वो दोनों 2 लड़कों के साथ गई थी और उसे गाड़ी का नंबर भी बता देता है। लाना एवा को बता रही होती है कि ये लोग हमें मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर बोर्डन माइकल के साथ वही नशेड़ी आदमी आता है। बोर्डन उसे बोलता है कि हमें कुछ काम है, तुम इन दोनों का ध्यान रखना। तभी वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद लाना उस आदमी को अपने कपड़े उतार कर अपने साथ जुदाई करने को बोलती है और उसके पास जाकर उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और पुलिस वाला जब कार लेकर वहाँ आता है तो वो उसकी कार लेकर वहाँ से चली जाती है और एक शॉप में पहुँचती है, जहाँ से वो बहुत सारा अजीब सामान लेती है, जैसे कि एक हथौड़ा और बहुत सारी कीलें और साथ ही बहुत कुछ। उसके बाद वो सीधा बोर्डन के घर आती है। जेसन भी उस गाड़ी का पता कर लेता है और उसे एड्रेस मिल जाता है। बोर्डन उन्हें देखता है। तभी लाना एक किलों से भरी हुई बॉल उसके मुंह पर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो बोर्डन से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछते हैं और बोर्डन उसे बता देता है। तभी एवा लाना बोर्डन की गांड में बहुत सी किलों से भरा हुआ डंडा डालती है। तभी वहाँ जेसन आ जाता है और उसकी चीखें सुनता है। जब वो अंदर पहुंचता है तब तक बोर्डन मर चुका होता है और वो दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है। तभी वहाँ पर जेसन पुलिस को बुलाता है। जेसन एवा को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन एवा का फोन पुलिस वाले के पास होता है। तभी पुलिस वाला पीछे से पिस्टल निकाल लेता है। तभी एवा और लाना एक चर्च में जाती है, क्योंकि मास्क वाला आदमी एक फादर था। वो फादर उन्हें पहचान लेता है। तभी लाना पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है और गाड़ी के पीछे घसीटते हुए उसे एक शॉप में ले जाती है और वहाँ से वो पेट्रोल और माचिस खरीदती है और उस आदमी को जिंदा जला देती है। उसके बाद पुलिस वाला जेसन को कुर्सी पर बांध लेता है और उसे सब कुछ बता देता है। वहाँ 2 लड़कियां और होती है और उसके बाद पुलिस वाला उनके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर लाना और एवा आती है और उसे बेहोश कर देती है और वो उसके साथ एक गेम खेलती है। वो पिस्टल में एक गोली डालती है और बार बार उसे चलाती है, पर उसमें से गोली नहीं निकलती। तभी पुलिस वाला बहुत खुश होता है और आखिर में लाना उसे गोली मार देती है और उन लड़कियों को आजाद कर देती है। और वहाँ से चली जाने के बाद वो दोनों लड़कियां जेसन को जाकर खोल देती है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उन दोनों ने बोला था। जेसन को पता चल जाता है कि ये सब एवा और लाना का काम है। तो माइकल की माँ पानी पीने आती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने माइकल को बांध रखा होता है। एवा और लाना उसे डंडे से मार मार कर मार देती है और जॉन से बोलती है कि तुम अपनी माँ को मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इसीलिए लाना उसे मार देती है और पिस्टल उसके हाथ में दे देती है। तभी माइकल की माँ बोलती है कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसकी फट जाती है। तभी एवा एक कट्टर से उसे मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एवा और लाना उसके अंकल के साथ रहने लग गई है और वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।